गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका इस नए लेक्चर प्लान में। आज डे 4 का लेक्चर में जो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये बेस्ड ऑन है किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पे। देखिए बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था एक दिन का, तो हम फिर से लेके आए हैं। कुछ तबीयत खराब होने की वजह से क्लास नहीं डाल पाया था लेक्चर रिकॉर्ड करके। देखिए आज का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए इससे इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट वाइट टेन क्वेश्चन फिर से मैं लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ले आया हूँ। देखो मैं एक काम करूंगा, जैसे कि आपको जितने भी चैप्टर है 15 चैप्टर, ये 15 चैप्टर जैसे इंड होते हैं, ठीक है। तो जो स्टोरी प्रॉब्लम है वो मैं 2-3 स्टोरी प्रॉब्लम लेके आऊंगा, 1-2-3। तो उसमें स्टोरी प्रॉब्लम वाले जितने भी सवाल रहेंगे मैं भी बता दूंगा। यहाँ पे मैं एक एक दो करवा दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगता रहे कि कैसे स्टोरी प्रॉब्लम के क्वेश्चन बनते हैं। मेनली मैं यहाँ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन उठाऊंगा, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ये सीरीज का मतलब ये है कि देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, मैं ज्यादातर वही क्वेश्चन उठाऊंगा जो पिछले प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। साथ में मैंने ऐसी कोशिश की है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को रिपीटेशन नहीं करना चाहता, बार बार कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन उठाए जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो उन सब क्वेश्चन को मैं यहाँ लेके आया हूँ, उनसे रिलेटेड टाइप्स के क्वेश्चन की कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप इस सीरीज को पूरा अच्छे से देखो, एंजॉय करो, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है 100%। तो आप बस मेरे साथ जुड़ो और देखो कि वास्तव में मैथ कितनी आसान है। इस चीज को मैं आपको आसान करने के लिए मैंने पहले इसके थोड़े बेसिक पार्ट बता दूंगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, किसके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चन को दूंगा आपके सामने। टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को एक प्यारी सी स्माइल के साथ। देखिए इस क्वेश्चन का नाम ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इससे पहले आपने लीनियर पढ़ा, ठीक है, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। मैंने पहले बता रखा है, अगर आप अलजेब्रा के बारे में ज्यादा नॉलेज जाना चाहते हो तो मेरा वीडियो है क्लास 6 टू एसएससी लेवल अलजेब्रा, उसे जाके देख लो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं अलजेब्रिक लेटर, तो देखो ए टू जेड ही लेटर को हम यहाँ क्या लेते हैं, अलजेब्रिक, मतलब अलजेब्रा में स्टडी करते हैं। तो मेनली देखो जब x की पावर क्या होती है 2, इसी को हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। यानी कि जब किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर x से कितनी हो जाए 2 हो जाए तो उसी को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्या, देखो यहाँ जो क्वाड शब्द आया हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है क्या, स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है, वर्ग। देखो ये क्वाड्रेटिक वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, ये एक तरह की भाषा है जहाँ उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अपने इंग्लिश मीडियम अगर उसका मीनिंग ढूंढे तो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर मतलब वर्ग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम यहाँ क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या बनता है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ अभी जस्ट इससे पहले आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, वो एक अलग टॉपिक था। वहां हम क्या करते थे, वहां हमारे पास दो वेरिएबल थे, उन दोनों की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्वाड्रेटिक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। ये जो आपका फार्मूला है यही मेन, इसी पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो इसमें मैक्सिमम पावर x कितनी है, 2 है। देखो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 3 हो जाती है तो ये कैसा हो जाता है, क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है। ये मेन था समझना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वास्तव में है क्या। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी आशा करता हूँ। अब देखो इसके बेस्ड क्वेश्चन कितने कितने तरीके से बनते हैं। अच्छा देखो हम पहले जाने थे कितना नंबर हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखो इस चैप्टर को मोस्टली 6 नंबर आप देख चलो, इसे 4 नंबर की पक्का पक्का सवाल आती है 100%, उसमें कोई वो भी नहीं है, ठीक है। खासकर यूपी बोर्ड के लिए तो पक्का एक 4 नंबर की सवाल आएगी, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए एक 4 नंबर, सीबीएसई बोर्ड जो होता है उसके लिए भी एक सवाल पक्का ही पक्का है, ठीक। तो ये दोनों जो बोर्ड्स है दोनों के लिए इसमें से एक एक क्वेश्चन पक्का आता है, और एक एक नंबर के आपके एमसीक्यू बन जाते हैं, या आपको 2 नंबर वाले सवाल में भी आ सकती है। देखो ये अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी है, और यहाँ आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएगी, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो यहाँ पावर कितनी है 2, यानी इसके जो आंसर आए वो कितने बनेंगे 2। अब देखो जब पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहां हम जीरोज बोलते थे, लेकिन यहाँ हम रूट्स बोलेंगे। यहाँ हम क्या बोलेंगे, इनको रूट्स बोलेंगे। तो इनके रूट्स कितने बनेंगे, 2 कितने रूट्स बनेंगे, 2 रूट्स। यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको हम रूट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो रूट्स बोलते हैं। रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाके जब पावर बनता है इस तरीके से कुछ रूट फॉर्म बनता है, इसीलिए हम यहाँ रूट्स बोलते हैं इनके वैल्यूज को। तो यहाँ से ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखो इसमें है क्या क्या, इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर, विविक्तर। देखो यहाँ हम इसके बारे में जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है इस चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। तो देखो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ से पता करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो इक्वेशन होता है
वो इक्वेशन कैसा है, ठीक, वो इक्वेशन आपका कैसा है, उस इक्वेशन में कैसे कैसे आंसर आएंगे। तो देखो जब ये डी, इसकी देखो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। देखो यह सिंपल सी वैल्यू है कि डी का जो मान होगा जीरो से बड़ा हो सकता है, या डी जो होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर हो सकता है, या डी जो होगा वो जीरो से छोटा होगा। भाई इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन कोई बन सकती है, इन तीन के अलावा कोई चौथी कंडीशन तो बनेगी नहीं आपके सामने। तो मेनली हमारे पास यहाँ तीन कंडीशन बनती है, या तो जीरो से डी बड़ा होगा, या जीरो के बराबर होगा, या जीरो से छोटा होगा। अब इन तीन अलग अलग कंडीशन हम इसके नेचर को चेक करते हैं। आपसे नेचर से रिलेटेड बहुत सवाल पूछी गई, तो इसकी नेचर मतलब इसकी हमें प्रकृति बतानी है कैसी होती होगी। देखो इसका नेचर हम बता सकते हैं आसानी से, जब ये डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो कैसा होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। और इसके जो आंसर आते हैं ना वो कभी इक्वल नहीं होते, इसके आंसर कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। ये हमारा पहला वाला हो गया। जब डी बराबर जीरो होता है तो भी ये तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा, रियल ही होगा। एक खास बात यहाँ और भी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, डी बराबर जीरो वाला जो फंक्शन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट, सब ज्यादा सवाल इसी में पूछी जाती है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इससे अच्छा है। डी बराबर जीरो क्या होता है, यानी कि जो तुम्हारी वैल्यू जाती है उसकी वो रियल तो होती है, साथ में एक खास बात होती है कि वो इक्वल भी होती है। क्या होती है, इक्वल भी होती है। और जब लेस देन जीरो हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। और साथ में जब इमेजिनरी हो जाएगा तो वो तो तीसरी चीज खत्म ही हो चुकी है, तुम्हारा जो फंक्शन क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है। तो आपसे जैसा क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा कि रियल हो, अनइक्वल हो, तो आप क्या करोगे, डी ग्रेटर जीरो लोगे। जब आपसे बोल दे कि इक्वेशन कैसा हो, उसके रूट्स कैसे हो, इक्वल हो, ठीक है, इक्वल हो तो आपको कौन सा इक्वेशन है, डी बराबर जीरो। और जब इमेजिनरी बोल दे तो आपको क्या लेना है, जीरो से छोटा लेना है, यानी डी की वैल्यू हमेशा जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। ये मेन तीन कंडीशन थी जो आपको चेक करनी होगी यहाँ पे, किससे रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। अब डिस्क्रिमिनेंट के बाद यहाँ एक चीज और आपको पढ़ना होगा, वो क्या है, देखो ये तो आपका खत्म हो गया, डिस्क्रिमिनेंट इतना ही पूछा जाएगा। यहाँ से बात एक फार्मूला और आता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने का जो फार्मूला है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हो। देखो एक तो फैक्टराइजेशन आपने सीखा होगा, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं और उससे सॉल्व कर लेते हैं जोड़ा बना के। एक दो तरीका होता है। दूसरा, अगर आपको किसी भी इक्वेशन का अगर फैक्टर नहीं आता है तो सीधे x बराबर होता क्या है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2x। ये आपका क्या है, एक फार्मूला है, इसको बोला जाता है श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य, श्रीधरा फार्मूला, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो ये क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को फैक्टर करने का तरीका होता है। यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा ए बी सी ये सब क्या है, देखो ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, ये x का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट c है, ये तीनों टर्म्स में रहते हैं। आप किसी भी इक्वेशन का अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला से फैक्टराइजेशन कर सकते हो, आंसर वही आएगा। तो ये एक फार्मूला है जिससे किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो आप इस फार्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मेन ये दो चीजें आपके चैप्टर में थी जो आपको पढ़ना था। तो इतना आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर क्या होते हैं, प्रकृति आप बता सकते हो किसी भी इक्वेशन की। तो ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सब आपको अभी 10 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। ये देखिए आपके ये 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखे हैं अच्छे से, ठीक है। इन्हें 10 क्वेश्चन को आपको कराने वाला हूँ। तो इन सारे क्वेश्चन को मैं बारी बारी से आपको कराऊंगा और आपको एक एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इनसे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा इस चैप्टर से। तो अगर आपने इन 10 क्वेश्चन को कर लिया तो आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन के साथ आते हैं और एक क्वेश्चन बारी बारी से करते चले जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा फार्मूला जानना था, ये मैंने इसकी बेसिक टर्म से, यहाँ से आप इन चीजों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा क्या है, वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब देखो यहाँ आपको एक कंडीशन दे रखा है, कैसा रूट्स है, इक्वल रूट्स है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डी के यहाँ 3 केस हमें लेने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो डी या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या डी इक्वल टू 0 होगा, या डी लेस देन 0 होगा। यही मैं 3 कंडीशन मैंने बताया था आपको, यही 3 कंडीशन फुलफिल हो सकती है। अब देखो डी इज ग्रेटर देन 0 मैंने क्या बताया था, रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल होगा। इस पे मैंने क्या बताया था, ये रियल तो होगा लेकिन साथ में इक्वल भी होगा। तीसरा मैंने बताया था ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक। अब ये मैंने 3 कंडीशन आपको बताया था। अब यहाँ देखो इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। हमसे बोल क्या रखा है, इक्वल रूट। तो आपको देखो ये देखते ही आपको समझना होगा कि हमें वास्तव में कौन सा हमारा फार्मूला यूज करना है। यानी यहाँ मैं डी बराबर क्या ले रहा होगा, 0 होगा। ये तुम्हें गिवन है, क्या है, कैसा रूट है, इक्वल रूट से। तो यहाँ जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो आपके पास इक्वेशन है क्या, 2x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू क्या है, 0 है। एक बोल क्या रखा है, इसके 2 इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो जब ये इक्वल रूट्स है तो तुम जानते हो क्या, वी नो दैट
तीन होता है, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या निकालना होगा, बी ए और सी अगर आपको वैल्यू मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन को आप अगर मेन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से क्या कर दो, कंपेयर कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो वेयर तो आपके पास आ जाएगी क्या, वेयर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देखो x स्क्वायर स्क्वायर को कंपेयर करोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसका कोएफिशिएंट देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ a है, इस x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 2 है। इसी तरीके से जब इस x का कोएफिशिएंट देखोगे तो यहाँ b इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा, ये चीज आपको पता होगा। तीसरा c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा किया जाएगा। हमारे पास a b c तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। देखो ये बराबर 0 किस लिए लगा है, क्योंकि यहाँ बोल रखा था क्या इक्वेशन क्या है इक्वल रूट्स है, ठीक। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो रीजन आप लिख सकते हो, ये हमने क्यों लिखा क्योंकि गिवन है हमको क्या इक्वेशन या ये क्या है गिवन है इक्वल रूट्स, क्या है इक्वल रूट्स। तो जब इक्वल रूट्स आपको दिया रहेगा तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कर दोगे 0 कर दोगे। अब हमें ये b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ b की वैल्यू डाल दो, ये सारा रख दोगे, जहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। देखो b की जगह हम अगर माइनस k डालेंगे तो माइनस k का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या आ जाएगा 2, c की जगह आ जाएगा k इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा प्लस k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 k इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखो ये दोनों में k है तो k कॉमन ले सकते हो, k कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या k माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो पहले इस k को 0 बराबर कर दो, दूसरा k माइनस 8 को 0 बराबर कर दो, ताकि जब यहाँ इस चीज को करेंगे कर क्या सकते हैं, एक तो k बराबर 0 हो जाएगा और दूसरा k माइनस 8 बराबर भी 0 हो जाएगा। यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो k की यहाँ दो वैल्यू हो सकती है, या तो k बराबर 0 हो जाएगा या k बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ डाल के देखो, जब यहाँ 0 डालोगे तो वाला टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 डालोगे तो वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, इससे बचेगा क्या 2x, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा k बराबर 8 डाल के चेक कर लो, यहाँ दोनों में से कोई भी वैल्यू आप डाल के चेक कर सकते हो। तो इसके जो दो रूट्स इक्वल आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे k की वैल्यू 0 आएगी या k की वैल्यू 8 आएगी। तो दोनों में से आप किसी एक को चेक करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ से आपको मेनली ध्यान रखना है कि बराबर क्या लिखोगे आंसर 8 लिखोगे, ठीक है। यहाँ से आपका ये मेन आंसर पता चल गया कि हमें करना क्या है उसको। ये चीज आपको आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। देखो यहाँ कुछ नहीं करना, जैसे इक्वल रूट बोलेगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये बोला होता अनइक्वल, क्या बोला होता अनइक्वल, तो अनइक्वल क्या होता, तो ये यहाँ सिंबल क्या हो जाता, ये इक्वल टू ना होकर क्या लिख देता है ग्रेटर लगा देते हैं, बस यही अंतर होता है। तो ज्यादातर आपको रियल रूट्स ही बोलेगा, ठीक है, रियल एंड इक्वल ही बोलेगा। तो आपको मेन बेसिकली यही ध्यान रखना होगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिखना है 0 रखना है, ये आपको बस मेन ध्यान रखना होगा। देखिए आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। तो इसमें लिखा क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके सामने इक्वेशन लिखा है और इससे आपको पूछा है कि बताओ इसका नेचर कैसा होगा। अब देखो नेचर मैंने आपको पहले बता रखा था कि यहाँ सिर्फ 3 टाइप्स के ही नेचर बनने वाले हैं, या तो रियल हो अनइक्वल होगा, या रियल इक्वल होगा, या इमेजिनरी होगा। तो सिर्फ 3 नेचर हो सकते हैं, 3 प्रकार की प्रकृति हो सकती है। अच्छा देखो यहाँ एक सवाल और भी पूछ सकता है, इसी में आपसे आर करके या देखो दूसरे टाइप से सवाल पूछेगा तो बता देगा, पूछेगा कहेगा बताओ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो चाहे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछे या नेचर पूछे, दोनों बात सेम होती है, कैलकुलेशन हमें उतना ही करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट में बस आपको छोड़ देना होता है आंसर लाके, और नेचर पूछेगा तो आपको आंसर लाने के बाद ये भी बताना होता है कि वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो देखो कुछ है नहीं, सीधे इक्वेशन लिखा हुआ आपके सामने, सॉल्यूशन क्या करोगे, यहाँ लिखा हुआ है √2x स्क्वायर माइनस 2y √3 प्लस 1 बाई √2, यहाँ x लगा देना इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय कंपेरिजन, ठीक है। तो कंपेयर कर दोगे, तो जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू √2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई √3 एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई √2। ये आपके पास a b c की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर आपको क्या करना है, आपको बताना है नेचर। तो देन d इक्वल टू तुम्हें फार्मूला पता है क्या, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ वैल्यू हम पुट करके चेक करेंगे, क्या करेंगे इस फार्मूले के साथ हम यहाँ पुट करके चेक करेंगे। देखो b की जगह आप रखोगे माइनस 2 बाई √3, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास √2 है और c की वैल्यू क्या है 1 बाई √2 है, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ देखो अब यहाँ हमारे पास क्या हो चुका है 20 का माइनस 4ac मैंने सारी वैल्यू पुट अप कर दिया है। देखो ये √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसको हम यहाँ इधर लिखते हैं, देखो इधर दिखेगा आपको सही से, ठीक क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो आता है जाएगा क्या 4/3 माइनस ये देखो ये कट ही चुका है, तो यहाँ से 4 × 4 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 4 × 4 बचा हुआ है। यहाँ से हमने सारी वैल्यू पुट अप कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये चीज दिख रहा होगा सही से, आसानी से देखो इनको थोड़ा ध्यान से देखो।
अब यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या 4/3 माइनस 4 हो चुका है। अब हमें अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जाकर टर्म में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या -8/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -8/3। अब देखो आपके सामने ये क्या हो गया, इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। इसकी जो वैल्यू थी वो आपने क्या कर लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ देखो हमारा जो आंसर आया क्या है -8/3 आ चुका है। क्या आ चुका है -8/3 आ चुका है। अब ये देखो कैसा वैल्यू तुम्हें दिख रहा है, क्या ये नेगेटिव दिख रहा है या पॉजिटिव दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, देखो ये हमारा क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। और जैसे ही वैल्यू हमारी क्या दिखे, नेगेटिव दिखे, तो हमारा जो रूट होता है वो जो हमारी वैल्यूज होती है वो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। सो गिवन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से आप आसानी से बता सकते हो कि कोई भी इक्वेशन किस टाइप का है। ये हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इसका जो नेचर होगा क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें बोल क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर which one root of the quadratic equation px square minus 14x plus 8 equal to 0 is 6 times the others, ठीक है। यानी देखो इसके मैंने बताया था दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, यानी यहाँ दो रूट होते हैं। उनमें इसका रखा है कि जो पहला रूट है वो दूसरे रूट का क्या है 6 टाइम है। अगर आप इस क्वेश्चन को अपने से कर सकते हो तो एक बार ट्राई जरूर करना, अगर नहीं कर सकते हो तो इसका सोल्यूशन देखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है थोड़ा लेंदी, आपको थोड़ा समझना होगा। यहाँ पे देखो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको जो दो रखा है उसी से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, आसानी से सॉल्व करना है। तो देखो हम इसका जो सोल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान सोल्यूशन है, लेकिन एक बार आप अपने ट्राई करके देखना कि आप कर सकते हो इसका आसानी से। देखो हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 6 टाइम्स द अदर। तो यहां देखो हमें मानना पड़ेगा, तो मानेंगे क्या, लेट द फर्स्ट रूट बी अल्फा, देन सेकंड रूट जो हो जाएगा, सेकंड रूट क्या हो जाएगा 6 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि बोल रखा है भाई पहले वाले का दूसरा क्या है 6 टाइम है। अगर आप पहले वाले को अल्फा मान दो दूसरा क्या हो जाएगा 6 अल्फा हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों आ चुके हैं अल्फा और 6 अल्फा। देखो जब हमारे पास दो तो आ चुके हैं, हम इनसे इक्वेशन बना सकते हैं क्या, तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो या पहले वाले को x में माइनस कर दो x माइनस अल्फा, और दूसरे वाले को क्या कर दो x माइनस 6 अल्फा। देखो ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो x का एक फंक्शन ये भी है और x का दूसरा फंक्शन ये भी है। तो x बराबर अल्फा करोगे और x बराबर 6 माइनस अल्फा करोगे, दोनों किधर लाओगे x माइनस अल्फा और x माइनस 6 माइनस अल्फा बराबर क्या कर दोगे 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो आसानी से। ये आपको ध्यान रखना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना कैसे है। तो देखो x में 6 अल्फा कर दो, x माइनस 6 अल्फा बराबर 0 कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास वो क्या जाएगा। देखो मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ ताकि आपको पूरा हो जाए एक बार में। तो जब इसको हम देखो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, देखो x का x में करोगे x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6 अल्फा x हो जाएगा। अब माइनस अल्फा का करोगे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो ये इसमें भी अल्फा x है इसमें भी अल्फा x है, और दोनों माइनस माइनस 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस 7 अल्फा x प्लस 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब ये हमारा किससे आया, ये जो हमें दो रूट दिए गए हैं उनसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया हुआ है। हमसे पूछा है क्या कि p की वैल्यू यहाँ बताना है, हमारे पास दूसरा इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको आसानी से क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन इक्वेशन, क्या लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास है क्या px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। अब देखो इस इक्वेशन में एक चीज में काम करना होगा, यहाँ देखो हमारे x स्क्वायर जो पहला वाला टर्म है, क्या इसमें कोई कोएफिशिएंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब इसमें कोएफिशिएंट नहीं तो हम इसको भी क्या करेंगे, पहले वाले को बिना कोएफिशिएंट वाला बनाएंगे। तो जब बिना कोएफिशिएंट बनाना होगा तो इसमें क्या करेंगे, p से डिवाइड कर देंगे, तो लिख देंगे डिवाइड बोथ साइड बाय p। जब बोथ साइड p से डिवाइड करोगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, देखो ये जब p से इसको डिवाइड करोगे यहाँ p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस इस 14 के नीचे p आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या माइनस 14 बाय p x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 8 बाय p, और इधर 0 p को डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब दोनों इक्वेशन के क्या कर दो, कंपेयर कर दो, किसको कोएफिशिएंट को, तो लिख दो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कोएफिशिएंट, ठीक है,
दोनों के कोफिशिएंट क्या कर दो, कंपेयर कर दो। जब आप कंपेयर करोगे यहाँ x² दोनों सेम ही सेम है, तो इससे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। दूसरा वाला मैंने यहाँ क्या देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, -7 अल्फा है, और यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, -14/p है। देन इसलिए लिख सकते हो क्या, therefore -7 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -14/p आ जाएगा। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो, -7 अल्फा और -14/p। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ कौन है, -14/p है, और यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, -7/अल्फा है। इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो इस x की जगह ये दोनों x हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दोनों में माइनस माइनस है, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 7 से तो काट सकते हो, 7 2 जा 14, इधर से आ जाएगा क्या, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, 2/p आ जाएगी। तो ये आपके पास एक चीज आ चुका है कि अल्फा बराबर p/2। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है क्या, 2/p, ये आपको फर्स्ट कंपेयर से आया। दूसरा कंपैरिजन आप एक और से कर सकते हो, 8/p और क्या हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। एंड जो दूसरा वाला यहां करोगे क्या हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8/p हो जाएगा। हो जाएगा, देखो ये यहाँ 6 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ 8p है, दोनों कंपेयर करोगे तो बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू 2/p है, यहाँ कहां कर दो, पुट कर दो। यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा कहां कर दे, थोड़ा इधर नीचे जगह कम है, दिखेगा भी नहीं आपको, तो इसको हम यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इस चीज को यहाँ पुट करेंगे, देखो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2/p, कहां पुट करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, 6 × 2/p, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8/p है। देखो जब इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 × p स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 4 जा 24 बाई क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 8/p हो जाएगा। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे जब, तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा आपका, 24/p इक्वल टू 8/p आ जाएगा। कोई दिक्कत है, देखिए आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है, तो चलिए देखिए यहाँ से आपको ये चीज दिख रहा है। अब यहाँ देखो इसको काट सकते हो क्या, ये p स्क्वायर है, 8 3 जा 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक p से भैया एक p कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का कट गया, 8 3 जा 24, और एक p से एक p स्क्वायर कट गया, यहाँ हमारा बचा क्या, p इधर बचा है हमारा 1, ये p इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, p इक्वल टू 3, क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब p की वैल्यू यहाँ पे क्या डालोगे आप, 3 डाल सकते हो। यहाँ से आपको देखो फाइनली आंसर मिल चुका है क्या, हमारा जो p होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखो कुछ करना नहीं था, सिंपली मैंने यहाँ से वैल्यू उठाया और वहां पुट अप कर दिया, तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इक्वेशन देख लो आप एक बार, इसको भी अच्छे से। यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है, दोनों कंपेयर करके सॉल्व कर देना है। यहाँ से 7, यहाँ से मैंने अल्फा वैल्यू निकाल लिया 2/p, यहाँ 6 अल्फा स्क्वायर और 8/p था, यहाँ मैंने इसकी जगह करंट पुट अप किया, इसको सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया क्या, p बराबर 3 आ चुका है। तो ये आपका था मेन सॉल्यूशन, कैसे आपको सॉल्व करना था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया और एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे करके देखना। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा गया है, एक दो बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है। सिंपली आपको बस कुछ नहीं करना, पहले एक इक्वेशन बनाना था, मेन यही था यहाँ इक्वेशन बनाना। आपको यहाँ इक्वेशन अपने दोनों नंबर का एक इक्वेशन बनाओगे और जो गिवन इक्वेशन है उससे दोनों को कंपेयर कर दोगे, उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करो, कोफिशिएंट की वैल्यू कंपेयर करके वैल्यू निकाल कर उनको सॉल्व करके वहां से p की वैल्यू निकाल के बता सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ लिखा है सॉल्व फॉर x, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन जब भी आपको आएगा 2 नंबर देगा, इसे ध्यान से देखिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चे ज्यादातर देखें क्योंकि उनके पेपर ज्यादा इस टाइप की सवाल बनती है। देखो इस सवाल में करना कुछ नहीं, बस आपको एक लॉजिक लगाना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। करना क्या है, बस आपको एक काम करना है कि जितने भी रूट वाले नंबर होंगे उनको एक साइड रखना है, जो विदाउट रूट वाले होंगे उनको दूसरी साइड ले जाना होगा। पहला काम आपको ये करना होगा, जब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो पहला काम आपको यही करना होगा कि इसमें जो रूट वाला नंबर है उसको एक साइड रखो, 6x + 7 इक्वल टू, देखो ये माइनस में उधर जाएगा, 0 के तो प्लस हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा क्या, 2x - 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पूरा ब्रैकेट रखा है, इसे आप खोल के भी एक एक को ले जा सकते हो, ये जब भी पूरा ब्रैकेट में रखा है माइनस रखा है तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सा है। अब यहाँ देखो आपको ये पहला स्टेप ये करना होगा कि रूट वाले को एक साइड करना होगा, विदाउट रूट वाले को दूसरी साइड कर देना होगा। अब देखो दूसरा काम क्या करना है, यहाँ से आपको रूट को गायब करना है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको स्क्वायरिंग करना होगा, क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे ये क्या हो जाएगा, 6 + 7, ये अंडर रूट लगा है, इस पे भी आप स्क्वायर लगोगे इस तरीके से, और इधर 2x - 7 भी क्या कर दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। देखो ये इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये आपका सिंपली बन जाएगा क्या 6x + 7। अब यहाँ देखो इसका अलग अलग इसका नहीं करना है, इससे आपको क्या समझना है, ये आपका a है, ये आपका b है, a - b का होल स्क्वायर फार्मूले से इसे खोलना होगा। यही बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, इसे आपको a - b के होल स्क्वायर फार्मूले से खोलना होगा। जिसे खोलोगे क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab, ये खोल दोगे आप, ये हो जाएगा हमारे ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 6x + 7 ये वाला क्या हो जाएगा 4x² + a 49, और ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28, यानी 2 * 4 7 28, ये आपका क्या हो जाएगा 28x हो जाएगा। अब ये देखो ये प्लस में इधर सबको इधर ले जाओ माइनस हो जाएंगे, जब इन सबको इधर ले आओगे तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। देखो जब इसको इधर ले जाओगे ये हो जाएगा क्या, देखो इस स्क्वायर वाले की क्वाड्रेटिक वाला इसको रहने दो, इसको पर लिख लो 4x² + 49। देखो ये काम करो, इस x वाले को बीच में ला देते हैं और ये इसको लास्ट में लाते हैं, तो 4x² - 28x, ठीक है, + 49। अब देखो ये दोनों इधर प्लस है, तो जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर ले जाओगे माइनस हो जाएंगे, दोनों प्लस उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा -6x - 7, और उधर साइड में जाएगा क्या 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा क्या 4x² - 28x, ये हो जाएगा 28x। देखो यहाँ ध्यान रखो ये -28x है और ये -6x है, तो दोनों माइनस वाले जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -34x हो जाएगा। साइन देखो हमेशा बड़े वाले रखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए मैंने यहाँ जोड़ दिया है, ये -34x हो जाएगा। और ये 49 में से 7 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा बड़े वाले का साइन, और 49 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपका ये इक्वेशन बन चुका है, आपके सामने क्या आ चुका है इक्वेशन आ चुका है। अब आपको इस इक्वेशन का क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है। अब वो फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, तो देखो फैक्टराइजेशन करने का मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आप कुछ मत करो। देखो यहाँ जो लास्ट वाला नंबर लिखा होता है और जो x² कोएफिशिएंट होता है, हमेशा इन्हीं दोनों का क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके उसे ऐसा तोड़ो कि बीच वाला तुम्हें मिल जाए, क्या हो जाए बीच वाला तुम्हें मिल जाए। तो अब देखो इसको करोगे कैसे, इसको कुछ ऐसे तोड़ो, देखो इसको आप लिख सकते हो क्या 7 × 6, और यहाँ 4 पहले से मौजूद है, क्या है 4 पहले से मौजूद है, तो देखो 42 को बस मैंने थोड़ा 7 × 6 × 4। अब देखो इनको जोड़ो, ऐसा कुछ जोड़ो कि ताकि ये वाला बन जाए। देखो 4 6 जा 24 और 7, तो 24 में अगर 7 जोड़ोगे 31 नहीं बना, 4 6 जा 28 और 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। देखो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 28, और ये हमारा 6, इन दोनों को अगर ऐड करें तो 28 6 34 बन जा रहा है। देखो ये आसान तरीका होता है, इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ो और उनमें से किसी दो को हमेशा 3 से 2 बनाने की कोशिश करो। यहाँ से 3 फैक्टर है, इनको मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 को रख दिया, तीनों को मैंने ऐड करके चेक कर दिया बन रहा है। अगर हम माइनस करके चेक कर सकते हैं, यहाँ दो चीजें कर सकते हो, या तो ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई तरीका आप अपना सकते हो। अब ये हमारा बन चुका है 28 × 6 आ चुका है, हमें ये पता चल गया कौन सा बनेगा 28 × 6, तो हम इसे लिखेंगे क्या 4x² - 28x और -6x। मैंने यहाँ दोनों माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होगा और साइन हमेशा बड़े वाले रखेंगे, इसलिए मैंने दोनों माइनस लिया। प्लस 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 4x कॉमन हो जाएगा, जब 4x कॉमन होगा तो यहाँ x बचेगा, और 4 7 जा 28, ये 7 और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ x - 7 बचेगा। यहाँ -6 कॉमन लोगे तो x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 6 से इसको 42 डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स कट जाएगा। अब देखो हमारे पास कितने टर्म बच चुके हैं, 2 टर्म बच चुके हैं। इन दोनों टर्म में तुम्हें देखना है क्या कॉमन है, x - 1 इसमें भी, x - 7 इसमें भी है, x - 7 बाद ले लोगे तो बचेगा क्या 4x - 6 बराबर 0। तो x - 7 यहाँ सटेगा तो 4x बचेगा, इसमें सटेगा तो -6 बचेगा। अब इन दोनों को बारी बारी से 0 बराबर कर दो, तो देखो बारी बारी बराबर करो, x - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के, और जब 4x - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 7 हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 6, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 7 और क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। तो ये आपका जो इक्वेशन दिया गया था इसमें x की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी और 3/2 आएगी। यहाँ पुट करके चेक कर लेना, अगर 0 आता है तो आपका आंसर जो आया है वो क्या है सही है, अगर नहीं आता 0 तो आपका जो आंसर है वो क्या है गलत है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ 7 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 7 क्या हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42, 42 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 49, और 49 का जब अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस 7 2 जा 14, 14 में 7 करोगे तो -7 यानी +7 आ जाएगा, और -7 बाहर निकाल -7 + 7 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब हमने जो आंसर लाया वो हमारा क्या है सही है। इस तरीके से आप दूसरे वाले को डाल के चेक कर सकते हो, तो आप अपना आंसर खुद एग्जाम में चेक कर सकते हो कि आपने सही लगाया या गलत लगाया है। ठीक, तो ये आपके सामने था 4th नंबर क्वेश्चन, हमारा सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा क्या है the sum of two numbers is 9 and the sum of their reciprocal is 1/2, find the number। आज पूछा है नंबर क्या होगा,
तो देखो हमें यहाँ चीज बोल रखा है 2 नंबर का सम कितना है 9 है, और कर रखा है कि उन नंबर का जो रेसिप्रोकल है उनका सम कितना है 1/2 है। तो अगर हमको दोनों नंबर मिल जाए तो उनका हम रेसिप्रोकल करके जोड़ दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखो हमें दो नंबर पता कैसे चलेगा, हमें एक चीज बोल रखा है दोनों का सम कितना है 9 है। भैया देखो अगर दो नंबर का सम 9 है, से मैं बोलूं बताओ दो नंबर का सम क्या है 9 है, तो तुम कुछ भी नंबर दो मान सकते हो, मान लो पहला 2 होगा तो दूसरा क्या होगा, हमेशा देखो अगर दोनों का सम 9 है तो अगर आप पहला 2 मानोगे तो दूसरा हमेशा 9 में से 2 घटा लोगे कितना आएगा 7। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर पहला 2 है दूसरा क्या होगा 7 आएगा। मतलब आपको पता है अगर एक नंबर हमको पता है तो हम दूसरा उसी में क्या कर सकते हैं माइनस करके पता कर सकते हैं। तो सेम यही लॉजिक हम क्या करेंगे इस सवाल में लगाने वाले हैं। देखो हमें दे रखा है कि आप दो नंबर का सम कितना है 9 है, तो हम यहाँ मानेंगे क्या, जब हम सोल्यूशन करेंगे यहाँ मानेंगे क्या, लेट द स्मॉलर। अब यहाँ देखो एक को हम छोटा मानेंगे तो बड़ा मानेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तभी तो दोनों का सम क्या होगा हमारा 9 के बराबर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ मानेंगे लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। ठीक है, अगर स्मॉलर नंबर को x मानेंगे देन द ग्रेटर नंबर जो उससे उससे बड़ा वाला होगा, ग्रेटर नंबर वो हमारा क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप एक x मानोगे दूसरा क्या हो जाएगा 9x 9 माइनस एक्स। मैंने 9 माइनस एक्स क्यों लिया, मैंने आपको समझाया कि अगर आप मान लो एक नंबर क्या है हमारा, मान लो मैंने माना एक नंबर हमारा 4 है, तो दूसरा वाला जो होगा हमेशा क्या होगा, भाई हमको 9 लाना है तो दूसरा क्या होगा 9 में से जब 4 माइनस करोगे तभी हमें पता चलेगा, यानी जो दो नंबर होंगे जिनका सम 9 होगा तो एक 4 होगा दूसरा क्या होगा 5 होगा। अब हमें ये दूसरा वाला पता कैसे चलेगा, जब मैं टोटल वाले में से पहले वाले को माइनस कर दूंगा तो हमें पता चल जाएगा। तो मैंने एक वाले को x माना तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 9 माइनस x हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, ये मैंने पहले बताया, आपको दोबारा दो एग्जांपल देके बता दिया, तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम जो है 1/2 के बराबर है। तो देखो x का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x हो जाएगा, और 9 x का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा 1/9 x इक्वल टू दे रखा है क्या 1/2 हमें दे रखा है। अब इनका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, अलग आप क्या करेंगे इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो देखो ये जब हमें कुछ ना समझना है तो जो नीचे लिखा रहता है उन दोनों को आप एलसीएम में ले लो बिना कुछ सोचे समझे। देखो इस वाले से जब इस पूरे इक्वेशन को ऐड करोगे तो x x को कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला टर्म बचेगा, इस वाले टर्म का इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये चीज आ जाएगा क्या आ जाएगा 9 माइनस x। यहां प्लस लगा है प्लस लगा दो, इससे इसको डिवाइड करोगे ये कट जाएगा तो यहां बचा x, ये x यहां आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा 1/2। देखो ये माइनस है ये प्लस है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम ले चलते हैं आगे। तो 9 टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 9x माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो माइनस इधर आप प्लस कर दो ठीक है हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 9x है माइनस 9x हो जाएगा, ये इधर का इधर है तो प्लस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आपका ये बन गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 18 को ऐसा तोड़ो कि 9 आ जाए। देखो ये मैंने सिंपल में सिखाया था थोड़ी देर पहले, 18 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो 3 × 6 और भी तोड़ सकते हो, 2 × 9 भी तोड़ सकते हो। देखो 2 × 9 तोड़ेगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इससे 9 तो 11 बनेगा, माइनस करेंगे तो 7 बनेगा, 6 3 18 6 और 3 से क्या बन जाएगा 9 बचे बन जाएगा, हमें 9 लाना ही 9 हमें। तो हमारा क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। हमने यहाँ दोनों माइनस कर लिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़े वाले का साइन रख देते हैं। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 6 18 x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे x माइनस 6 को कॉमन लेंगे हमारा बचेगा क्या x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 को ले लोगे तो ये वाला x यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ से हटेगा तो ये आ जाएगा माइनस 3। अब दोनों को बारी बारी 0 को राउंड कर दो, तो एक को करोगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरा क्या करोगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका जाएगा क्या x बराबर 6 और ये आ जाएगा x बराबर 3। हेंस जो तुम्हारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे 6 और 3 और 6 होंगे। तो जो स्मॉलर नंबर होगा उसे क्या मानोगे आप 3, और जो ग्रेटर नंबर होगा तो ये 9 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। हेंस जो तुम्हारे दो नंबर होंगे ठीक है, तो हेंस टू नंबर आर 3 and 6। तो स्मॉलर वाला 3 हो जाएगा, ग्रेटर वाला 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 9 आएगा। देखो 3 + 6 9 आएगा, और 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा। ये चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आप इनका रेशियो करके चेक भी कर सकते हो क्या 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो एक को क्या है 1/3 है, वाला हमारा 1/3 है, प्लस दूसरा हमारा क्या है 1/6 है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 6 और 6 × 6 2 3/6, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपका आंसर सही है या नहीं है। आप इस चीज को भी पता कर सकते हो एग्जाम में अपने से कि हमारा आंसर लगाया गया सही या नहीं सही है। इसको देखो ये इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इतना अच्छा लेना है तो आप लिख लो
कुछ नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम इसलिए दिया था कि आपको वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। वर्ड प्रॉब्लम देखो कुछ कठिन नहीं होता, बस आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है कि क्या बोल रखा है एग्जाम में, ठीक है। वो चीज़ आप समझ जाओगे ना, आप उसको आसानी से कर सकते हो, कोई भी कठिन काम नहीं है। मैंने देखो एक आसानी से समझा दिया और आपको करा भी दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके सामने फिर से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें लिखा क्या है, इफ द इक्वेशन 1 + m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स देन शो दैट c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 1 + m स्क्वायर। देखो ये सब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का कराया था, लेकिन मैंने दोबारा इसलिए लाया है क्योंकि इसमें देखो आपसे बोल रखा है कि इसको आप प्रूव करो। देखो यहाँ से आप इस चीज को और समझोगे तो थोड़ा आपका आइडिया और क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा डाल दिया। ये काफी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ये 2016, 2014 और 2018 लगातार 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में, तो इसलिए मैंने इसको स्पेशली आपके लिए डाला है। और जब निवार भी आया हर बार कितने नंबर का आया आपको, हमेशा हर बार 3 नंबर से आया। इसको देखो आप आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आप सीधे इक्वेशन लिखोगे, आपको जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन उसको लिख लेना है। क्या है, 1 + m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे क्या करोगे आप कंपेयर कर दोगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है। इससे आप कंपेयर कर लोगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू क्या दिया है 1 + m स्क्वायर, दूसरा b इक्वल टू क्या जाएगा, देखो x से x कट जाएगा, बाकी जितना बचेगा वो सब पूरा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mc हो जाएगा। तीसरा अगर हम यहाँ से c की वैल्यू निकालें, देखो c बराबर ये पूरा फंक्शन बन जाएगा, क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका मैंने यहाँ से वैल्यू हो गया। तुम जानते हो वेन, देखो यहाँ दे रखा है रूट्स आर इक्वल, क्या वेन रूट्स आर इक्वल, जब हमारे रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो रूट्स इक्वल होगा तो लिख सकते हो क्या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब रूट्स इक्वल होते हैं b है यानी कि इक्वल है, हम लिख सकते हैं क्या b है, हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब हमारा ये 0 बराबर हो जाएगा, यहाँ b की वैल्यू पुट कर दो, 4ac सभी वैल्यू पुट कर दो, साफ हो जाएगा। तो b की जगह क्या है 2mc है, हम यहाँ लिखेंगे 2mc का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू क्या है हमारा 1 + m स्क्वायर है इनटू c की वैल्यू क्या है हमारी 4ac, c हमारा क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हमारा आज का यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 लगा दो, ठीक है। अब देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, फिर इस 4 को अंदर डाल देना। देखो पहले 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, 1 का माइनस के साथ करोगे तो माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, m का c के साथ करोगे क्या हो जाएगा प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या m स्क्वायर और a स्क्वायर, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो इसको हम थोड़ा आगे का लिखते हैं, देखो जब हम इसको लिखेंगे, देखो ये 4mc स्क्वायर तो जैसा वैसे लिख दो 4m स्क्वायर c स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इस माइनस को हम अंदर डालते हैं, तो माइनस देखो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा क्या माइनस 4c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर, क्या हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो ये यहाँ 4mc स्क्वायर प्लस यहाँ 4mc स्क्वायर माइनस से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बचेगा क्या माइनस 4mc स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। देखो आप यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें देखो c स्क्वायर का बराबर वैल्यू लाना है, ये जो c स्क्वायर वाला है नेगेटिव है, ये जब नेगेटिव दिख रहा है तो इसको अगर हम 0 को साइड ले जाएंगे पॉजिटिव बन जाएगा, और हमें c स्क्वायर दूसरी साइड चाहिए तो हम इसको उधर भगा देते हैं। हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो a स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये माइनस 4c है, इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा प्लस 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 में 4 कॉमन ले लें हम, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर बचेगा। तो ये यहाँ मैंने क्या किया 4 कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको क्या करेंगे, इधर 4c स्क्वायर है, यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या आ गया c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर इसमें भी a स्क्वायर इसमें भी a स्क्वायर भी बाहर ले लो, a स्क्वायर ले लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा m स्क्वायर। यही आपको क्या करना था प्रूव करना है, ये क्या आ जाएगा हेंस प्रूव, क्या हो जाएगा आपका प्रूव हो जाएगा।
देखो आपसे जो सवाल पूछा था आपने उसे आसानी से कर दिया। यहाँ देखो मैंने कुछ किया नहीं, सिंपली बस हमें एक चीज का यूज करना है। हमें यहाँ ध्यान ये रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कब? जब भी आपको बोले कि रूट कैसे है, इक्वल है। जब भी आपको इक्वल रूट बोले तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac और हमेशा क्या रखना है, 0 रखना है। मेन लॉजिक ये रखना है आप। तो पूरा चैप्टर देखो इसी एक चीज पर डिपेंडेंट है, ये नेचर आपको याद रखना है। ये एक प्रकृति होती है, जब भी इक्वल रूट बोलेगा आपको हमेशा इसी में रख के सॉल्व करना होगा। देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत तरीके से प्रूविंग बनती है। तो आप हर तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। मैंने इसलिए दिया ताकि आपको प्रूविंग वाला जो डाटा है वो क्लियर हो जाए। हमको देखो चीजों को एडजस्ट कैसे करना है, किस चीज को हटाना है, किसको इधर ले जाना है, किसको इधर ले आना है, तो आपको क्वेश्चन देखते हुए इन चीजों को करना होगा। जैसे यहाँ देखो मैंने देखा यहाँ 4c स्क्वायर हमें बराबर चाहिए, तो हमने 4c को इधर ले जाके बना दिया। तो इस तरीके से चीजों को आप थोड़ा एडजस्ट करोगे, किसको हमें हटाना है, किसको इधर रखना है, किसको उधर रखना है। ये चीज आप समझोगे कहाँ से, जो आपको प्रूविंग में पूछा हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए आपको इसको सॉल्व करना है। देखो मुझे लगता है जहां तक आप सभी लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो कर तो सभी लोग लोगे, लेकिन यहाँ मैं तुमको थोड़ा इसको आसान बनाने का एक तरीका बताता हूँ। देखो नॉर्मली जो बच्चे सॉल्व करेंगे वो तुरंत क्या देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको देखेंगे, तुरंत एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखो अगर आप ऐसा करते हो तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके लिए लेंथी बन जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी देखो तो आपको हमेशा एक चीज हमेशा ढूंढो कि आप कितना कितना मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो। देखो मैथ लगाने का सबसे आसान तरीका होता है किसी क्वेश्चन को इजी करने का, आप कितना मैक्सिमम उसमें से कोई चीज कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन का निकालने का मतलब जो सभी में क्या हो, मल्टीपल रूप में हो, तो जो भी सभी में क्या हो शामिल उसे आप बाहर निकालो। देखो यहाँ भी आपको देखोगे तो एक चीज क्या दिखेगा, x-2 इसमें भी है, x-2 इसमें भी है। भैया ये जब दोनों में हमें यहाँ पूरी एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो सॉल्यूशन करने का सिंपल तरीका है, हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे क्या है 1/x-1 और x-2 प्लस क्या हो जाएगा 1/x-2 और x-3 इक्वल टू क्या दिया है 2/3 दिया है। अब यहाँ से देखो x-2 इसमें भी x-2 इसमें भी है, तो 1/x-2 को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। हमारा बचेगा क्या अंदर 1/x-1 प्लस 1/x-3, ये हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। अब देखो ये आपको ये क्या हो गया, ये आसान हो गया। अब आपको दुइये नंबर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों का एलसीएम लेना है। ये भी लेते तो आपके मल्टीप्लाई करना कठिन हो जाता है, एलसीएम लेना तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लाई करना क्या होता कठिन हो जाता। तो आप ये चीज कर सकते हो। अब इसको आगे नहीं बढ़ाओगे, इसको लिखो ऐसे ऐसा है, ठीक है। यहाँ क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे किसका, इन दोनों का। ये क्या हो जाएगा x-1 और x-3, यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम। तो x-1 से x-1 करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो यही आ जाएगा x-3 प्लस लगाओगे, x-3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x-1 इक्वल में क्या है 2/3 है। अब देखो इसको इधर लगाते हैं थोड़ा, देखो अब इसको सॉल्व करोगे -1 -4 हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। अब देखो ये इसको लिखोगे क्या हो जाएगा, ये 1/x-2 इनटू हो जाएगा क्या 2x -4 क्या हो जाएगा 2x-4 होल अपॉन, इसको देखो मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा x में x करोगे x² -3x -x और माइनस आना +3। देखो इसका आपको मल्टीप्लाई थोड़ा आना चाहिए। देखो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा x², x का 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x, 1 का x के साथ करेंगे तो -x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, ये आ जाएगा क्या +3 इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा, क्या आएगा 2/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ आपको एक दिमाग लगाना होगा, फिर आप इसका इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, फिर आप फंस जाओगे, फिर आप गलती करोगे। तो देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, आप x - 2 करो यहाँ इनटू, देखो इन दोनों में क्या है 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर निकालोगे तो ये बचेगा क्या x - 2 बन गया यहाँ। ये देखो यहाँ 2 कॉमन दिया तो 2x - 2 हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा x² -3x में देखो -x जोड़ोगे क्या हो जाएगा -4x + 3 इक्वल में क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ x - 2 नीचे, यहाँ x - 2 ऊपर है, ये इसको क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो आप एग्जाम में ये गलती करो, देखो आता है किसी को कर हर कोई लेगा, लेकिन आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्वालिटी क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, तो आप वहां गलती करोगे और फंस जाओगे, फिर आपको आगे सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो देखो सिंपल तरीका क्वेश्चन लगाने के साथ साथ थोड़ा लॉजिक थोड़ा दिमाग में लगाने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन देखो है बहुत आसान, दिखने में बहुत आसान है, लेकिन आप इसे अगर मल्टीप्लाई करते हुए करने लगे तो आप हमेशा फंस जाओगे। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ किस चीज को छोटा से छोटा कर सकते हैं, कितना कम से कम मल्टीप्लाई करें ताकि हम उसको ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ देखो हमारा आसान हो गया, ये देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर इक्वल 2 है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1/x² -4x + 3 इक्वल टू, ये 2 तो कट चुका है हमारा, तो यह क्या आ जाएगा 1/3। इसका इधर मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर करेंगे इधर करेंगे, इस वाले को हम इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, हमारा बन क्या जाएगा देखो इसको इधर करेंगे तो 1 के साथ ये होगा, इसका करेंगे तो वही करेंगे, मतलब इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा चलो लिख देते हैं
नहीं तो आप लोग शायद कंफ्यूज होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखो ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा कुछ हिस्सा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3 होगा, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ x कॉमन होगी, हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखो इसको सॉल्व करें तो एक तो हम लिख सकते हैं x बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 0 तो ये है, ये x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, यानी x की जो दो वैल्यू आई क्या आ गई 0 का 4 आ गई। ये आपके दोनों क्या हो गए। देखो इस क्वेश्चन को देखो मेरे हिसाब से हर कोई कर लेगा हर कोई, लेकिन आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा अगर आप लॉजिक नहीं लगाते यहाँ पे। देखो करना बड़ी बात नहीं है, आपको लॉजिक लगाना, अगर आप लॉजिक से हटते हो तो आप फंस जाओगे, लेंथी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते रह जाओगे और कुछ समझ नहीं आएगा, आप गलत करके चले जाओगे और आसानी से अपना 3 नंबर खराब कर दोगे। ये 3 नंबर की सवाल आ सकती है, 4 नंबर की आ सकती है। यूपी बोर्ड में तो 4 नंबर की फिक्स आएगी, यूपी बोर्ड में 4 नंबर की तो फिक्स आएगी, 100% गारंटी है। सीबीएसई में भी देखो 4 से कम तो नहीं आएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिए, ज्यादा ज्यादा करने की कोशिश करिए। इस टाइप क्वेश्चन आप लगा लीजिए, पक्का एक तो आएगा, 100% आने की संभावना है, इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। आप इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपको बुक में दिए होंगे, आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे और क्या कहते हैं आंसर पेपर मिल जाएगा, हर जगह इस टाइप क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आएगा और आप इसे कर सकते हो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन मेरिट लिख रखा है, ये भी आपको x के लिए सॉल्व करना है, यहाँ भी आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। देखो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा यहाँ लास्ट लिखा रहता है x बराबर 1 माइनस 2 और 2। इसका मतलब क्या होता है, मतलब देखो x की वैल्यू ये सारी नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि देखो अगर x बराबर 1 आएगा तो यहाँ 1 की रखोगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हमेशा क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है, तो कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये सारी वैल्यू x की कभी भी आंसर में आपके नहीं आएंगी। ये चीज आपको बस समझने के लिए, इससे कोई मतलब है नहीं आपका, तो ये बस ऐसे लिखा रहता है, इसको कुछ खास मतलब नहीं है, बस इतना समझना होगा आपको, ये सारे अगर वैल्यू आएंगे तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ये चीज आप समझ सकते हो। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये क्या है, अब ये एक लेंथी सॉल्यूशन है, इसको आपको पूरा सॉल्व करना होगा, इसमें किसी भी प्रकार का लॉजिक नहीं लगना। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक लगा के आसान कर दिया था, लेकिन यहाँ आपको पूरा सॉल्व करना होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया ताकि आपको समझ में आए। तो देखो क्वेश्चन को जैसा वैसा पहले छाप लेना है, यहाँ आपको फर्स्ट और फर्स्ट सिर्फ साइन का विशेष ध्यान रखना है, अगर साइन गलती करोगे तो आंसर नहीं आने वाला है, 100% गारंटी। देखो पहले इन दोनों में आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, जो लिखा है मैंने बताया वही एलसीएम लेना है, x माइनस 1 और x प्लस 2। अब देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 को कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा क्या x प्लस 2, और यहाँ क्या है x प्लस 1, यहाँ आप लिखोगे क्या x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, कोई दिक्कत है नहीं है, प्लस लगाओगे, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट करोगे तो x माइनस 1 बचेगा, यहाँ x माइनस 2 पहले से इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, ये जो बचा था x माइनस 1 इक्वल लगा दोगे। सेम काम इधर भी आप एलसीएम ले लोगे क्या x माइनस 2, ये ले सकते हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा, देखो इस पूरे फंक्शन को हम इस साइन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखो बाहर माइनस लगा हुआ तो ये सबका साइन बदल देगा, तो आपको इससे ध्यान रखना होगा, यहाँ माइनस लगा के इसको लिखना होगा, ये चीज आपको समझ आ गई यहाँ तक। अब देखो यहाँ से करना क्या है, देखो इधर x माइनस 2 इधर x प्लस 2 कुछ भी कट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये चीज आपको पूरा यानी सॉल्व करना पड़ेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, इधर ये सब आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, हर किसी को क्या करना पड़ेगा पहले आपको खोलना पड़ेगा, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x में x करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 2x हो जाएगा, x साथ 1 का करोगे तो x हो जाएगा, 1 का 2 के साथ करोगे प्लस 2 हो जाएगा, इसी तरीके से x में x करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 के साथ करोगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 2 का x साथ करोगे तो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, होल अपॉन इन दोनों का वैसे कर लो, x में x का x स्क्वायर, x का 2 के साथ करोगे 2x, माइनस 1x माइनस x, माइनस प्लस माइनस और 2 हो जाएगा 2, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ऐसे खोल दो, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 4 2 डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3 होल अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ एक प्लस x है, ये माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 2x है, माइनस 2x है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 2 जुड़ के 4 हो जाएगा, x स्क्वायर स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो हमारे पास बन गया क्या 2x स्क्वायर प्लस 2 2 4, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं है। अब ये हमारा बन चुका है, नीचे तो हमारे पास कैंसिल होने वाला नहीं, ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू, इधर देखो ये माइनस 8 है, माइनस 3 11 हो जाएगा और 4 2x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा,
tan इधर में बराबर हो जाएगा 2x माइनस 11 होल अपान क्या हो जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमारे पास कुछ ना सूझे तो हमें सीधा सीधा एक ही काम करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। हम इसको आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे, इसको हम इधर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू हो जाएगा क्या x माइनस 2 और इसको इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा इक्वल टू में 2x माइनस 11 हो जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। देखो यार हमें कुछ नहीं करना था, हमने यहाँ तक कर लिया था, ये हमने यहाँ तक ला लिया था। अब हम सॉल्व करके यहाँ ला चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको यहाँ इस तरीके से कुछ पुट अप कर दिया। अब देखो इसका इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 4 के साथ करोगे तो 4x माइनस 2 का इसके साथ करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 टू 8 आ जाएगा। इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसका x साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये 2 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 11 का करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 11x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 11x और माइनस प्लस 11 टू 22 हो जाएगा। देखो ये सब हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। देखो यार इधर ये प्लस 2x है, इधर ये प्लस 2x है, ये प्लस 2x इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। मतलब देखो इस 2x से ये 2x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ देखो ये प्लस 4x है और ये माइनस 4x इधर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। और कुछ देख लो, और कुछ हमें दिख नहीं रहा अभी फिलहाल में, हम इसको फिर से पूरा लिख लेते हैं। लिख सकते हैं क्या 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल लिख लो क्या हो जाएगा हमारा। देखो ये प्लस 2x स्क्वायर है माइनस 11x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 4 14 तो ये क्या हो जाएगा माइनस 15x प्लस 22 हो जाएगा। अब सबको एक साइड कर लो, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको इधर ले आ लो, सबको इधर बुला लो, ये हमारा हो जाएगा क्या ये हमारा देखो ये भी नेगेटिव है x स्क्वायर वाला, ये भी हमारा x वाला क्या है नेगेटिव ही है। दोनों हमारे नंबर कैसे हैं नेगेटिव ही है। ये बड़ा वाला इधर लाओगे तो फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9x इधर आ गया प्लस 9x हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर माइनस है तो प्लस 15x प्लस है तो माइनस 22 और इधर पूरा कर दोगे 0 बराबर। आपको विशेष ध्यान रखना होगा, इधर से जितने भी आएंगे सबका साइन आपको बदल देना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये 4x है और ये 15x है तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 19x हो जाएंगे और ये 9x स्क्वायर माइनस 4x इन दोनों को सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस सबसे पहले x स्क्वायर वाले को लिखते हैं 5x स्क्वायर और ये प्लस x वाला है ये प्लस x वाला है, ये दोनों हो जाएंगे क्या 19x हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, 15 4 19 हो जाएगा। ये हो गया। अब आपके पास और देखो कुछ बचा है, माइनस 8 बचा और माइनस 22 दोनों माइनस आने से ये क्या हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है क्या 5x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 30 इक्वल टू 0। अभी आपके सामने क्या आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब फिर इसका फैक्टराइजेशन ऐसा करना है, दोनों को ऐसे तोड़ना है कि हमारा बीच वाला क्या है 19 आ जाए। देखो तोड़ते हैं, देखो पहले 5 और 30 का मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों का, 5 को तोड़ने को 30 का लिख सकते हो क्या 6 into 5 लिख सकते हो। अब देखो भैया 5 5 जा 25 25 में 6 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो 5 5 जा 25 और इनटू 6 और 6 25 में 6 करोगे तो 19 आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं क्या 5x स्क्वायर प्लस, अब देखो हमें लाना है प्लस में, हम यहाँ प्लस लगाएंगे बड़े वाले को यहाँ लिख देंगे 25x माइनस 6x करेंगे। देखो हम बड़े वाले से इसलिए प्लस लगाएंगे तो हमें यहाँ प्लस लाना है। अब माइनस 6 माइनस क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपको बस समझने के लिए ठीक। अब यहाँ से 5x कॉमन ले सकते हैं दोनों में, 5x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 5 ये वाला कॉमन लोगे तो ये वाला बचेगा यहाँ से क्या 5x माइनस 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 बराबर। यहाँ से अगर इन दोनों को 0 बराबर करेंगे यानी देखो x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो या दूसरा हम क्या करेंगे 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से हमारा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे 5x बराबर क्या हो जाएगा 6 x बराबर क्या हो जाएगा 6/5 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएगी -5 और 6/5 आएगी। तो यहाँ x की दो वैल्यू आप पुट कर सकते हो x बराबर -5 या x बराबर 6/5। हेंस आप लिख सकते हो हेंस x इक्वल टू -5 कामा 6/5। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको आसानी समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन थे जो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया। अब बचे तो आपके जो लास्ट दो क्वेश्चन है, चलिए हम फिर उनको देखो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं वो मैं सोच रहा हूँ सबको लास्ट में करा दूंगा। यहाँ पे थोड़ा समय कम है मेरे पास और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो एक्सपोर्ट होने में क्या हो जाती है प्रॉब्लम हो जाती है।
इसलिए मैं यहीं तक सॉल्व कर रहा हूँ। मिलता हूँ फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। तो वहाँ पे आपको देखो, पहले तो मैं 15 चैप्टर आपको 15 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं आसानी से 1 2 3 नंबर वाले, और जितने भी स्टोरी प्रॉब्लम हैं उन सभी को मैं लास्ट में 5 दिन, जो लास्ट के 5 दिन बचेंगे उसमें सारे मैं स्टोरी प्रॉब्लम आपको करा दूंगा। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी होगी। और अगर कहीं भी समझ नहीं आता, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट थ्रू के बताएं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आप इसे अपने दोस्तों को पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो धन्यवाद आप सभी का। आप सब ठीक रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा के।